नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है, कब कब क्या क्या परिवर्तन इसमें देखे गए हैं, अभ्यर्थियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब अगर आप कहें या आप में से कुछ लोग कहें कि भाई इतिहास में जाकर क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो दौर दूसरा था जब भर्ती होती थी, ये समय दूसरा है। ना कट ऑफ में कोई सिमिलरिटी है, ना फिजिकल में कोई सिमिलरिटी है, हम क्यों पुरानी बातें जाने। लेकिन असल बात यही है कि इतिहास हमें सीखने के लिए मजबूर करता है कि जो गलतियां हमने पहले की वो फिर ना करें। समय किस प्रकार से बदलता है वो सब कुछ आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। और वादा करता हूं आपसे, अगर अभी आप जितनी फिजिकल के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि आपको फिर नौकरी की अहमियत समझ में आ जाएगी और समय की कीमत समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2013 की भर्ती। 2013 की भर्ती, चूंकि इससे पहले क्या है ना कि भर्तियां तो पहले भी हुई हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो इसके पहले वाले जो भी हैं उनसे भी बात हो नहीं पाई है। 2013 की भर्ती वाले बहुत लोगों से बात हुई, और फिर हर भर्ती वाले मेरे मित्र हैं जिनकी नौकरी लगी है। तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं 2013 में। क्या था भैया, ऑफलाइन पेपर था। आपको पता है 2013 में 2 बार भर्ती आई थी, ऑफलाइन पेपर था। 2 बार भर्ती आई थी। पहली बार भर्ती में पद थे संभवतः 5000 के आसपास, और दूसरी भर्ती में थे 4000, जो बढ़कर 7000 हो गए थे। कितने हो गए थे? 7000 हो गए थे। तो शुरुआत की जो भर्ती हुई थी उसमें दौड़ का जो समय था वो 2 मिनट 40 सेकंड था। सिर्फ दौड़ होती थी, और इसके अलावा जो बाकी के इवेंट है, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना, ये सब नहीं होता था। 2013 में क्या था, सिर्फ दौड़ होती थी। पहली भर्ती में 2:40 समय रखा गया था, और दूसरी भर्ती में इसको बढ़ा दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 2 मिनट 45 सेकंड। अभी कूंद और गोला अभी भी नहीं था इसमें, ये था। बहुत सारे लोगों की नौकरी लगी इसमें। पता 5000 जो पद आए थे इसमें भी लोग भर्ती खाली चली गई थी, पूरी भर्ती हो नहीं पाई थी क्योंकि अभ्यर्थी नहीं मिले थे। इसके बाद समय बदला और फिर भर्ती आई 2016 में। पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ। 2016 भर्ती में पहली बार ऑनलाइन पेपर तो हुआ। इस समय पद थे 14000 के आसपास, 14000 प्लस थे, है ना। भर्ती में परिवर्तन क्या हुआ? लॉन्ग जंप, रनिंग कितने में थी? 2:45 में ही थी, प्लस लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। तो लंबी कूंद बढ़ गई और गोला फेंक बढ़ गया 2016 की भर्ती में। हालांकि पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था। इस भर्ती में जो कट ऑफ थी वो अनुमान से बहुत कम रही, लगभग 60% या 60 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था जनरल वालों का। इसके कम ही पूरी कट ऑफ रही थी, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन पेपर दिया, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। और चूंकि मैं भी इसके पहले मैं कुछ पेपर दे चुका था, इसके पहले कुछ वन विभाग वगैरह के पेपर हुए थे इसी साल, वो ऑनलाइन हुए थे, बाकी पहले ऑफलाइन ही पेपर होते थे। तो इस समय कट ऑफ कम रही थी, और 2 इवेंट और बढ़ गए थे। पहले दौड़ 2:40 थी 2013 में, फिर 2:45 हुई, फिर 2:45 ही रही, लेकिन लॉन्ग जंप बढ़ गई, शॉर्ट पुट बढ़ गई। इसके बाद जो भर्ती हुई वो हुई 2017 में। इस बार ऑनलाइन पेपर ही था, 14000 के प्लस ही पद थे, और सेम पैटर्न यही था जो कि 2016 में था। तो सब सिस्टम 2016 की तरह ही था। इस भर्ती में कट ऑफ 2016 से बहुत ज्यादा रही। बाकी सब तो समान था, लेकिन कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि आप लोग इसको समझ चुके थे। ठीक है भैया, 2013 की भर्ती हो गई, 16 की हो गई, 17 की भर्ती हो गई। इसके बाद भर्ती कब हुई? तो इसके बाद वैकेंसी आई थी 2020 में, लेकिन वो जब कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, तो इनको मानकर चलिए 2022, क्योंकि इनकी भर्ती फिर 2022 में पूरी हुई थी। 2022 में सिस्टम सब वही था, सिस्टम पूरा वही था। अंतर 2022 में क्या था? अंतर 2022 में फिजिकल में पड़ा, और फिजिकल हुआ था आपका जून के महीने में। समझ रहे हैं ना, जून का महीना बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अच्छा, जो 2016 में फिजिकल हुआ था वो सितंबर में हुआ था, जो अभी लगभग चल रहा है। इसी समय मेरा हुआ था 2016 में, 7 साल पहले, 20 तारीख शायद थी, 20-21 तारीख, मुझे याद नहीं है। तो
इस समय क्या है, गर्मी है, उमस है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जून में पड़ती है। 2017 में तो जनवरी में हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी फिजिकल की, लेकिन जो 2022 वाला फिजिकल है वो भाई साहब जून के महीने में हुआ था, और इसी वजह से फिजिकल में सबसे ज़्यादा समस्या आई थी अभ्यर्थियों को। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, अगर आप पता करना, तो आपको समझ में आएगा कि इस समय सिर्फ फिजिकल देते समय ग्राउंड में कुछ लोगों की या कुछ लड़कों की जान चली गई थी, क्योंकि लोग जान छोड़कर ही भागते हैं, नौकरी चाहिए। पर अब समय का परिवर्तन देखिए आप, जून के महीने में फिजिकल, जो चीज़ें मुझे कठिन लग रही हैं मैं उनको बता रहा हूं। जून के महीने में फिजिकल, और आप दौड़कर देखना जिस तरह से आप फिजिकल की तैयारी सर्दियों के दिनों में कर सकते हैं या उन समय में कर सकते हैं जब गर्मी बहुत कम पड़ती है, जून के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में उस हिसाब से नहीं हो पाती है। तो मई जून के महीने में फिजिकल की तैयारी करना बड़ी बात है, उसके बाद ग्राउंड पर फिजिकल देना ये उससे भी बड़ी बात है। समस्या होती है जून के महीने में फिजिकल। पद कितने आए थे 2022 में? पद थे, पहले आए थे 4000, 2000 इसमें बढ़ा दिए गए थे तो कुल पद हो गए थे 6000। अब भर्ती आई 2023 में। 2023 में भर्ती आई, पद कितने हैं? आप कहेंगे 7000 से ऊपर हैं, लेकिन अब सिस्टम क्या बदल गया? अब फिजिकल के मार्क्स जुड़ने लगे, फिजिकल के अंक शामिल कर लिए गए। मतलब ये लाभ है कि हानि है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत नजरिया होता है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, कमजोरियां होती हैं। लेकिन परिवर्तन देखिए, पहले सिर्फ दौड़ होती थी 2:40 में, बोले कठिन ज़्यादा समय है, 2:45 कर दिया, 5 सेकंड का एक्स्ट्रा समय कर दिया। 2016 में पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ, कट ऑफ कम गई सितंबर के महीने, सितंबर की गर्मी में। सितंबर में कम गर्मी नहीं पड़ती है, इस समय ह्यूमिडिटी या उमस बहुत ज़्यादा होती है वैसे, तो सितंबर के महीने में फिजिकल हुआ, फिजिकल में ही बहुत लोग फेल हुए थे, कट ऑफ गई ही नहीं ज़्यादा, पद तक खाली चले गए थे। 2017 में जब सब कुछ समझ चुके थे, चाहे ऑनलाइन पेपर चाहे कुछ भी हो, और फिजिकल भी सर्दियों के महीने में हो गया था, तो कट ऑफ हाई गई थी। कितना परिवर्तन हुआ है। 2022 में क्या हुआ? जून के महीने में फिजिकल हुआ। पेपर का तो सही सिस्टम वही था और कुछ बदला भी नहीं था 2016-17 की तुलना में, लेकिन फिजिकल जो हुआ था वो जून के महीने में हुआ था। और आप भली भांति जानते हैं कितना मुश्किल है गर्मियों में फिजिकल की तैयारी करना। गर्मियों में हम पढ़ाई कर सकते हैं, सर्दियों में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल की तैयारी गर्मियों में नहीं कर सकते, खासकर ऐसे लोग जो उसी समय पर तैयारी करना शुरू करते हैं। अब जो लोग रूटीन में लगे रहते हैं, उनको फिजिकल भर्ती से मतलब ही नहीं होता, वो दौड़ने जा रहे हैं, फिजिकल पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, जो पेपर पास करने के बाद या पेपर में अच्छे अंक देखकर फिर दौड़ने शुरू करते हैं, कूदना शुरू करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समस्या होती है। और खासकर गर्मियों के महीने में वही हुआ था, कुछ लोगों की जान चली गई थी। सपने देख के गए थे घर से कि अब हम फिजिकल निकालेंगे, वर्दी मिलेगी, घर की परेशानियां दूर होगी, और उस 20-22 साल के लड़के के घर में लाश आ जाए तो परिवार वालों पर क्या बीतती है। फिर 2023 में क्या परिवर्तन आया कि फिजिकल के मार्क्स ऐड होने लगे। तो हर साल नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है, हाँ या ना? और ये परिवर्तन अगली भर्ती में कहां पहुंचेगा किसी को पता नहीं है। पेपर का स्तर क्या होगा किसी को पता नहीं है। चुनाव इस साल हो जाएगा, अगली भर्ती कब आएगी चुनाव के बाद पता नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि देखिए MPSI भर्ती कब से नहीं आई है? आप कहेंगे 2017 से नहीं आई है, 6 साल भर के हो गई, MPSI भर्ती आई ही नहीं है। उस समय कुछ लोग ऐसे थे, मेरे भी मित्र हैं, एक महेंद्र पटेल जो कि अभी सिपाही हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में, वो उन्होंने SI का पेपर दिया था, अच्छे नंबर थे, फिजिकल पास कर लिया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गए थे। बोले कोई ना, हर साल भर्ती आती है, अगली बार देखेंगे यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तब से भर्ती आई नहीं है। और सबकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इंदौर में रह के, ग्वालियर में रह के, भोपाल में रह के लगातार 6-7 साल तैयारी कर सके। तैयारी भी करते रहते होंगे तो उस समय के शरीर में फिजिकल में और इस समय के फिजिकल में बहुत अंतर होता है। 6 साल पहले हमारा शरीर कुछ और था, आज कुछ और है। इसलिए समय बहुत जल्दी बदलता है। अगली भर्ती कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। यही जो भर्ती जो 2023 वाली चल रही है, अगर आप इसी में ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसी में पास हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे कब भर्ती आएंगी इसका भी कोई अता पता नहीं है। अगली बार क्या पैटर्न बदलेगा कोई पता नहीं है। समस्याएं निरंतर बढ़ती जाती हैं।
बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए इस समय आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, आपके 80 नंबर आ गए। 80 नंबर आए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको 80 प्रश्न आ गए होंगे। हो सकता है कि आपको सिर्फ 60 प्रश्न आए हों, बाकी के 40 में से आपके 20 तुक्के सही हो गए और आपके 80 नंबर हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 40 में से आपके सिर्फ 10 तुक्के सही हों और सिर्फ 70 नंबर आए हों अगली भर्ती में। तो बताइए, अभी आपका किस्मत ने अगर साथ दिया है, आपके अच्छे नंबर हैं, तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए बिना किसी संकोच के। कट ऑफ की बात आप हमेशा करते रहते हैं कि भाई साहब कितने नंबर हों तो हम दौड़ की तैयारी शुरू करें। मैं कहता हूं बिल्कुल मत घबराओ। आपके दिल में अगर ये लगता है, आपके मन में चलता है कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप निश्चित ही बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। अगर आप एक सेफ जोन में हैं, आपके 75-80 नंबर है, 70 नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके 30-35-40 नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में इसके फंसे हैं, आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको करनी चाहिए, और अगर आपके जैसे बीच में नंबर हैं इसके, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या? अगर आपको लगता है कि यार नहीं हुआ तो इतनी मेहनत बेकार जाएगी, मत करो इतनी मेहनत। सुबह से सिंपली दौड़ने चले जाओ, ताकि अगर आपका उस समय जब हो जाए तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर पाएँ। सिंपली दौड़ने चले जाओ, टहलने चले जाओ, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। उतनी मेहनत नहीं करो जितनी करनी चाहिए, लेकिन आप एक फ्लो में आ जाएंगे, ताकि अगर आपको सिर्फ उस समय रिजल्ट के बाद 1 महीने का भी समय मिला, 20 दिन का भी समय मिला, तो आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाएंगे। और जब कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें उम्मीद ना हो, समय मिल जाए, मौका मिल जाए, तो कोई कसर नहीं लगाती है फिर। इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते आप, ज़्यादा फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते, तो थोड़ी थोड़ी कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।